साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो चोर की दाढ़ी में तिनका इसे ही कहते हैं। जैसे ही खबर आई कि पुलिस जल्दी आकांक्षा केस से जुड़े 4 आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाने जा रही है, वैसे ही आरोपी संदीप सिंह के फरार होने की खबर आ गई। जी हाँ, वो ही आरोपी नंबर 3 संदीप सिंह, जो कि आकांक्षा दुबे की मौत से ठीक पहले आकांक्षा के साथ था, आकांक्षा के होटल के कमरे के अंदर तक गया था। वो ही संदीप सिंह अब डीएनए टेस्ट की खबर सुनते ही फरार हो गया है, भाग गया है। अब जैसे ही मीडिया में ये खबर वायरल हुई तो वाराणसी पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और पूरे शहर में कर्फ्यू वाली कंडीशन कर दी गई। हर गाड़ी, बस और ट्रेन की चेकिंग तक शुरू कर दी गई। तो क्या है संदीप सिंह से जुड़ी खबर का पूरा अपडेट? आखिर क्यों फरार हुआ संदीप सिंह, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वो ही तस्वीरें हैं जो कि आकांक्षा दुबे के होटल के सीसीटीवी के जरिए बाहर आई थी। आकांक्षा के साथ दिख रहा ये शख्स संदीप सिंह ही है। यही आकांक्षा को अपने ब्लैक कलर की एसयूवी में क्लब से होटल तक छोड़ने आया था। आकांक्षा का बैग हाथ में लेकर आकांक्षा के पीछे पीछे चलता हुआ दिख रहा था। ये शख्स होटल के कमरे के अंदर भी गया था और ये सब सीसीटीवी में कैद है। अब हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि अगर संदीप के कमरे के अंदर जाने का वीडियो है तो फिर उसके बाहर आने का वीडियो क्यों नहीं है? क्योंकि होटल वाले कह रहे थे कि संदीप आकांक्षा के कमरे में 17 मिनट तक रुका था। तो 17 मिनट के बाद का वीडियो कहाँ है? लेकिन अब 17 मिनट का सारा सच पर्दाफाश होने वाला है। संदीप ने आकांक्षा के कमरे के अंदर जाकर क्या किया, कमरे में कितनी देर रुका, आकांक्षा के साथ क्या किया, ये सब बाहर आने वाला है। क्योंकि सूत्रों की माने तो आकांक्षा के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट में बहुत कुछ हैरानी भरा मिला है। इतना कुछ आपत्तिजनक मिला है जिसका नाम तक हम नहीं ले सकते। तो आकांक्षा के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद वाराणसी पुलिस 4 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाने की तैयारी में है और इसके लिए कोर्ट से इजाजत लेने के लिए पुलिस कोर्ट भी पहुँच चुकी है। अब डीएनए टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि आकांक्षा के कपड़ों पर मिले छींटे किसके हैं, क्योंकि पुलिस ने समर सिंह, संजय सिंह के अलावा संदीप सिंह और अरुण पांडे का डीएनए करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली है। अब समर सिंह और संजय सिंह तो जेल के अंदर है, अरुण पांडे के बारे में कहीं से कोई भी खबर नहीं है और चौथे संदिग्ध संदीप सिंह के फरार होने की खबरों ने वाराणसी पुलिस में हलकान मचा दिया है। तो वाराणसी मीडिया की माने तो डीएनए टेस्ट की खबर मिलते ही संदीप सिंह फरार हो गया, अपने घर से भाग गया है। और जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने वाराणसी के हर रास्ते पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। ट्रेन, बस, कार, हर किसी की चेकिंग की जा रही है। पिछले 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त से संदीप सिंह को हर जगह ढूंढा जा रहा है, मगर संदीप सिंह का कोई भी सुराग पुलिस को अभी तक नहीं लगा है। अब सूत्रों की माने तो पुलिस सुओ मोटो के आधार पर संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है और कोर्ट की परमिशन लेकर संदीप के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी करने की तैयारी है, क्योंकि इस केस में वैसे ही पुलिस की काफी किरकिरी हो चुकी है और अगर संदीप सिंह फरार हो गया, पकड़ में नहीं आया तो पुलिस किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। इसीलिए संदीप का पकड़ में आना न सिर्फ आकांक्षा के इंसाफ के लिए बल्कि पुलिस की साख बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। और अगर अब संदीप पुलिस के हाथ लग गया तो संदीप को सब कुछ उगलना ही पड़ेगा। 25 मार्च की आधी रात का काला सच बयां करना ही पड़ेगा। वैसे भी आकांक्षा की मां मधु दुबे तो शुरू से ही संदीप सिंह से पूछताछ की बात कह रही है और अब संदीप सिंह ने फरार होकर खुद ही अपने लिए कब्र खोदने का काम किया है। तो संदीप सिंह का इस तरह फरार होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या वाकई में संदीप सिंह 17 मिनट नहीं बल्कि ज्यादा देर तक आकांक्षा के कमरे में था? क्या संदीप सिंह भी समर सिंह से मिला हुआ है? आखिर आकांक्षा के कमरे में जाकर संदीप ने क्या काली करतूतें की थी? इन बातों का खुलासा डीएनए टेस्ट के जरिए होगा और संदीप सिंह जैसे ही पुलिस के पकड़ में आएगा उसे सब कुछ उगलना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आकांक्षा केस में संदीप सिंह की भूमिका कितनी संदिग्ध है? आखिर डीएनए की बात सुनते ही क्यों भाग उठा संदीप सिंह? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार आरोप लगा रही है, मगर मधु दुबे पर पुलिस को यकीन नहीं है। पुलिस तो अपनी ही डपली अपना ही राग गा रही है, मगर अब समर सिंह के खिलाफ एक ऐसा शख्स बोल पड़ा है जिस पर पुलिस को यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शख्स समर सिंह को पिछले 8 सालों से जानता है और इसने आकांक्षा से रिलेशन से लेकर आकांक्षा की मौत तक कई हैरानी भरे खुलासे किए हैं। तो सूत्रों की माने तो मुंबई की एक जानी मानी न्यूज वेबसाइट को उस शख्स ने इंटरव्यू दिया है और इसी इंटरव्यू में समर और आकांक्षा को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। तो सबसे पहली बात जो इस शख्स ने कही है, उसके मुताबिक समर सिंह आकांक्षा से कभी प्यार करता ही नहीं था। वो बस आकांक्षा का इस्तेमाल कर रहा था और शादी का झांसा देकर आकांक्षा की कमाई को हड़प रहा था और आकांक्षा की ही कमाई से अलग अलग जगहों पर महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद रहा था। करीबी का दावा है कि आकांक्षा सोशल मीडिया के जरिए हर महीने 15 से 20 लाख रुपए अर्न कर रही थी, मगर ये सारा पैसा आकांक्षा के नहीं बल्कि समर सिंह के भाई संजय सिंह के खाते में जा रहा था। और तो और आकांक्षा के बैंक के नोटिफिकेशन में भी संजय सिंह का ही नंबर था, इसीलिए कोई मैसेज तक आकांक्षा के पास नहीं पहुंचता था। आकांक्षा को हर महीने गलत कमाई बताई जाती थी। अब आकांक्षा तो समर और संजय पर अंधा भरोसा करती थी, इसीलिए आकांक्षा ने कभी अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की कमाई को क्रॉस चेक तक नहीं किया और आकांक्षा को हर महीने इसी तरह लूटा जाता था। आगे देखिए, करीबी ने दावा किया है कि सोशल मीडिया की सारी कमाई तो दोनों भाई खा ही रहे थे, मगर फिल्मों और कमर्शियल के जरिए आकांक्षा को जो पैसा मिलता था उसे बैंक से निकालने के लिए समर सिंह और संजय सिंह नीचता की हर हद पार कर जाते थे। करीबी का दावा है कि समर सिंह आकांक्षा के लिए एक अलग तरह का फ्लावर बुके लाता था और उस बुके के फ्लावर में कुछ ऐसा मिला होता था जिसे सूंघते ही आकांक्षा अनकॉन्शियस हो जाती थी। इसके बाद आकांक्षा से उसके बैंक के चेक्स पर साइन करा लिए जाते थे और आकांक्षा को इस बात का पता तक नहीं चल पाता था। करीबी का कहना है कि मैं ही नहीं, समर के मुंबई वाले दफ्तर में काम करने वाले कई लोग अपनी आंखों से इसे देख चुके हैं। समर फूलों का गुलदस्ता लाता था और फिर करीब 1 घंटे बाद हाथ में चेक पकड़कर निकल जाता था और दूसरे तीसरे दिन हमें पता चलता था कि समर सिंह ने एक और प्रॉपर्टी खरीदी है और ऐसा कम से कम 5 से 6 बार हुआ है। करीबी का कहना है कि अब पता नहीं उन फूलों में ऐसा क्या केमिकल या किसी तरह की गैस डाली जाती थी, मगर आकांक्षा फूलों के गुलदस्ते को सूंघते ही सुध बुध खो देती थी। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। करीबी का दावा है कि समर सिंह और संजय सिंह ने तकरीबन 2.5 साल तक आकांक्षा को लूटा है। आकांक्षा की मेहनत की कमाई से कई प्रॉपर्टी खरीदी है और बेचारी आकांक्षा को कानों कान इसकी खबर तक नहीं थी। वो समर सिंह को प्यार करती थी, इसीलिए आकांक्षा के मन में कभी ऐसा ख्याल तक नहीं आया कि उसे लूटा जा रहा है, उसके साथ इतना कुछ गलत हो रहा है। करीबी का दावा है कि अगर आकांक्षा कभी कभार कोई सवाल कर भी लेती थी तो समर सिंह उसे उलझा देता था और शादी का जिक्र कर मुद्दे की बात को टाल देता था और ये सिलसिला पूरे 2.5 साल तक चला। आकांक्षा के भोलेपन का समर सिंह फायदा उठाता रहा और उसकी कमाई डकारता रहा और आकांक्षा कभी उसकी सच्चाई समझ ही नहीं पाई। हालांकि इस करीबी ने अपना नाम और पहचान बताने से मना कर दिया, मगर सूत्रों की माने तो ये शख्स समर सिंह के साथ काफी लंबे समय से काम कर रहा है और कई बार तो वो समर सिंह के साथ 24 घंटे भी रहा है। सूत्रों की माने तो समर सिंह के मुंबई वाले दफ्तर में इस शख्स का काफी आना जाना है, हालांकि नाम सामने नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है, आखिर समर सिंह प्रॉपर्टी और पैसे के लिए इतना ज्यादा गिर सकता है? आकांक्षा के साथ नीचता करने वाले समर सिंह को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।